नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश समाचार के इस ताज़ा न्यूज़ बुलेटिन ब्रेकिंग न्यूज़ में। तो आइए फटाफट से बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की ओर। 2020 के सबसे तेज सीएम बने योगी। उद्धव, ममता, गहलोत और शिवराज को दी मात। साल दर साल कीर्तिमान बनाना योगी आदित्यनाथ का सगल है। एक निजी न्यूज़ चैनल की ओर से किए गए सर्वे ने फिर इस बात पर मुहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं। 2020 में देश के सबसे तेज मुख्यमंत्रियों के लिए हुए सर्वे में योगी नंबर 1 पर बनकर उभरे हैं। सर्वे में वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, बंगाल की ममता बनर्जी, राजस्थान के अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान पर भारी पड़े हैं। सर्वे में 2 नंबर पर रहे उद्धव ठाकरे और योगी को मिले वोटों में भी खासा फर्क रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कुछ माह पहले फेम इंडिया की रिपोर्ट में सबसे प्रभावशाली भारतीयों की सूची में योगी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुने गए हैं। अपनी ईमानदार छवि, कठोर निर्णय लेने की क्षमता और बुलंद इरादे की वजह से वह देश के 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 बन गए थे। समग्रता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नंबर 1 रहे। मसलन लोकप्रियता में मोदी जी के बाद योगी ही हैं। इस सूची में देश के कुल 8 मुख्यमंत्री शामिल हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली खबर है सीएम योगी का बड़ा ऐलान, मकर संक्रांति तक आ सकती है कोरोना की वैक्सीन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को गोरखपुर पहुंचे हैं। यहां आते ही उन्होंने अधिवक्ताओं को नए साल का तोहफा दिया। उन्होंने कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कलेक्ट्रेट मुख्यालय एवं तहसील सदर में बनने वाले मल्टी स्टोरी अधिवक्ता चैम्बर की आधारशिला रखी है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पिछले 10 महीनों से कोरोना से हर व्यक्ति त्रस्त है। अमेरिका और ब्रिटेन की स्थिति आज काफ़ी खराब है, लेकिन आज मोदी जी के मार्गदर्शन में पहले से प्रदेश में ड्राई रन हो रहा है और मकर संक्रांति के दिन देश और प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर आ सकते हैं। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव बोले, मैं नहीं लगवाऊंगा कोरोना वैक्सीन, बीजेपी पर भरोसा नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं लगवाऊंगा बीजेपी की कोरोना वैक्सीन, क्योंकि मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार ताली और थाली बजवा रही थी, वो वैक्सीन के लिए इतनी बड़ी चेन क्यों बनवा रही है। ताली और थाली से ही कोरोना को भगा देना। उन्होंने कहा, मैं अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। मैं बीजेपी की वैक्सीन पर कैसे भरोसा कर सकता हूं? जब हमारी सरकार बनेगी तो सभी को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गंगा जमुनी तहसीब एक दिन में नहीं बनती है, इसे बनाने में हजारों साल लगे हैं। मैं बहुत धार्मिक इंसान हूँ। मेरे घर के अंदर मंदिर है और मेरे घर के बाहर भी मंदिर है। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन बयान पर भड़की बीजेपी, ट्वीट कर कही है बड़ी बात। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मैं नहीं लगवाऊंगा बीजेपी की कोरोना वैक्सीन, क्योंकि मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है। इस बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को वैक्सीन पर भरोसा नहीं है, वहीं उत्तर प्रदेश वासियों को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का वैक्सीन पर सवाल उठाना हमारे देश के चिकित्सकों एवं वैज्ञानिकों का अपमान है। मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को अपने बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में बजा सीएम योगी का डंका, निर्यात के क्षेत्र में यूपी ने हासिल की 5वीं रैंकिंग। कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई थी, जिसके चलते चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 8 महीने यानी अप्रैल से नवंबर के दौरान देश और उत्तर प्रदेश के निर्यात कारोबार में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश का निर्यात कारोबार भी उस दौरान पटरी से उतरा था, परंतु लॉकडाउन के बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निर्यात कारोबार को बढ़ावा देने के लिए लिए गए ठोस फैसलों के चलते अब फिर से यूपी निर्यात कारोबार पटरी पर आने लगा है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के निर्यात के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाते हुए फिर से 5वीं रैंक पर पहुंच गया है। और अब अगली बड़ी खबर है पंचायत चुनाव से संबंधित। पंचायत चुनाव अधिसूचना से पहले हटेंगे ग्राम प्रधानों के बोर्ड, नाम पुतवाने के निर्देश जारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज है। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी का कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर 15 फरवरी तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। 15 मार्च से 30 मार्च के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होगा। उधर नोटिफिकेशन से पहले ग्राम प्रधानों के नाम लगे बोर्ड को पुतवाने का काम भी जिला पंचायत राज विभाग की तरफ से किया जाएगा। अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दे दिया गया है। इसके अनुसार जहां भी प्रधानों के नाम के बोर्ड लगे हैं उन पे से प्रधानों के नाम को पुतवाए जाएं। दरअसल ग्राम प्रधानों का बस्ता 25 दिसंबर को ही जमा हो चुका है। पंचायती राज विभाग के अनुसार जब प्रधान पद का कार्यकाल खत्म हो गया है तो कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे प्रधान पद नहीं लिखवा सकता।
और इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर है यूपी बोर्ड एग्जाम से संबंधित। पंचायत चुनाव के बाद होगी यूपी बोर्ड परीक्षा, 14 जनवरी को बैठक में होगा फैसला। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2021 का आयोजन को लेकर 14 जनवरी को अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा करेंगे। माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव के बाद बोर्ड परीक्षाओं की तारीख को लेकर इसमें चर्चा होंगी। जानकारी के अनुसार बोर्ड परीक्षा के लिए पंचायत चुनाव के प्रस्तावित कार्यक्रम का इंतजार किया जा रहा है। कारण ये है कि कई ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों का इस्तेमाल पंचायत चुनाव में मतदान केंद्र की तरह होना है। यही नहीं, टीचरों की भी इन चुनावों में ड्यूटी लगाई जाएगी। ऐसे में पंचायत चुनाव के बाद ही परीक्षा हो सकती है। बता दें, यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 जनवरी 2021 कर दी है। और अगली बड़ी खबर है गोरखपुर से। गोरखपुर की बेटी ने विदेश में रचा इतिहास, जीता मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का खिताब। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के लिए एक गर्व करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ गोरखपुर शहर में अनुमेहा तोमर ने मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जीत लिया है। अनुमेहा ने 10वीं की पढ़ाई HP चिल्ड्रेन एकेडमी और 12वीं की लिटिल फ्लावर स्कूल से पूरी की थी। बता दें कि स्नातक की पढ़ाई दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर से की है। खिताब जीतने पर अनुमेहा ने खुशी जताई और कहा कि परिवार के सदस्य अब भी गोरखपुर में रहते हैं। राजसूरी मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2020 का फाइनल मुकाबला 31 दिसंबर की देर रात सिडनी में हुआ। और अब अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जो कि है ऑटो सेक्टर से। ऑटो सेक्टर के लिए धमाकेदार रहेगा ये साल। जनवरी 2021 में लॉन्च होने जा रही है ये शानदार कारें। साल 2021 ऑटो कंपनियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस साल कई वाहन निर्माता अपने नए प्रोडक्ट्स बाजार में लॉन्च करने वाले हैं। इस साल टाटा कई नई गाड़ियां लॉन्च करने वाली है, तो टोयोटा नई फॉर्च्यूनर को उतारने की तैयारी कर रही है। जनवरी 2021 में ही कई नई कारें लॉन्च होने वाली है। टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट। टोयोटा ने हाल ही में MPV इनोवा क्रिस्टा का फेसलिफ्ट लॉन्च किया था। वहीं अब टोयोटा अपने प्रीमियम SUV फॉर्च्यूनर को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। नई फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर 6 जनवरी को लॉन्च होगी। नई कार पहले से ज़्यादा अग्रेसिव और पावरफुल होगी। जीप कंपास फेसलिफ्ट। फिलहाल मौजूदा मॉडल्स के सामने जीप कंपास पिछड़ रही थी। कंपनी काफ़ी टाइम से कंपास के फेसलिफ्ट की लॉन्चिंग की तैयारी कर रही थी। नई फेसलिफ्ट कंपास में केवल कॉस्मेटिक बदलाव ही किए गए हैं। इसमें कंपनी 2 लीटर का मल्टीजेट डीजल इंजन देना जारी रखेगी। MG हेक्टर प्लस 7 सीटर। MG हेक्टर प्लस इस महीने जनवरी में लॉन्च होगी। कंपनी ने इस कार में कोई खास मैकेनिकल बदलाव नहीं किया है। हेक्टर प्लस की सेकेंड रो में बेंच सीट दी गई है। हेक्टर प्लस को फैमिली यूज के लिए डेवलप किया गया है। इसमें 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा। टाटा अल्ट्रोज टर्बो। कंपनी ने हाल ही में इसकी टीजर फोटो जारी की थी। नई टर्बो अल्ट्रोज में कोई खास कॉस्मेटिक बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। नई प्रीमियम हैचबैक में केवल पीछे की तरफ टर्बो बैजिंग मिलेगी। टाटा इस कार में नेक्सन का टर्बो पेट्रोल इंजन देगी। टाटा ग्रेविटास। 2019 में जिनेवा मोटर शो में कंपनी ने इस कार को शोकेस किया था। यह हैरियर का एक्सटेंडेड वर्जन होगी। इसमें बड़ा केबिन स्पेस मिलेगा। कंपनी इसमें 2 लीटर का फिएट से लिया गया कायरोटेक डीजल इंजन देगी। महिंद्रा XUV 300 पेट्रोल AMT। महिंद्रा SUV 300 की फीचर लोडेड कॉम्पैक्ट SUV है। इसमें कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स मिलते हैं। वहीं इसका टार्क इस सेगमेंट का सबसे ज़्यादा है। कंपनी ने अभी तक अपनी इस SUV को पेट्रोल वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं दिया था और काफ़ी लंबे समय से इसका इंतजार भी किया जा रहा था। कंपनी इस SUV को जनवरी में AMT गियरबॉक्स के साथ लॉन्च करने वाली है, जो इसके W6 वेरिएंट में मिलेगा। वहीं इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम कीमत है 9,40,000 रुपये होगी। और अब एक नज़र उत्तर प्रदेश के मौसम समाचारों पर। दिल्ली, हरियाणा सहित उत्तर प्रदेश में हाड़ कांपने वाली ठंड कल से मिल सकती है कुछ राहत। उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर चलने से कपकपाने वाली ठंड पड़ रही है और नए साल के पहले दिन ही कई जगहों पर घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने कहा कि शीतलहर का सामना कर रहे उत्तर प्रदेश में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने के साथ 3 जनवरी से राहत मिलने की संभावना है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के परिणामस्वरूप हवा का कम दबाव दक्षिण पश्चिम राजस्थान में बना हुआ है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भी ठंड काफ़ी बढ़ गई है। तो इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगली न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।
साथ ही अपने ज़िले का नाम हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखें ताकि हम आपके ज़िले से जुड़ी खबरें दे सकें।